सभी उनकी प्रशंसा करने लगे कि धरती पर आज राजा हरिश्चंद्र जैसा कोई सत्यवादी राजा नहीं है, जो अपने प्राण दे करके भी सत्य का पालन करते हैं। जब देवताओं में, स्वर्ग में, ऋषि मुनियों में ऐसी चर्चा होने लगी तो कुछ लोग ऐसे होते भी हैं कि सभी इनकी प्रशंसा कर रहे हैं, क्यों ना इनकी परीक्षा की जाए। तब देवताओं ने विश्वामित्र से मिलकर की ऐसी योजना बनाई, ऐसी माया रची कि राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली जाए। जब ऐसा हुआ तब राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि मैंने अपना सारा राजपाट एक ऋषि को दान कर दिया है, जिनका नाम विश्वामित्र है। जब वो सुबह उठे, ऐसा विचार कर ही रहे थे, उसी समय विश्वामित्र जी उनके द्वार पर आ पहुंचे। कहने लगे कि हे राजा, तुम बड़े सत्यवादी हो, स्वप्न में भी की हुई बात आप झुठलाते नहीं। आपने स्वप्न में मुझे अपना सारा राजपाट दे दिया है, इसलिए अभी ये जो राजपाट है, ये राज्य है, वे मेरा है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि ये सत्य बात है कि मैंने स्वप्न में अपना राजपाट आपको दान दे दिया है, अभी ये राजपाट आपका ही है, मैं इसे त्याग रहा हूं। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि जब व्यक्ति कोई दान करता है, शुभ कर्म करता है, पुण्य करता है, तब ब्राह्मण को दान प्रतिष्ठा के लिए दक्षिणा देनी पड़ती है। आपने सारा राजपाट, सारा धन मुझे दे दिया है, इसलिए इस दान की प्रतिष्ठा के लिए आप मुझे दक्षिणा दो। उन्होंने उनके सामने कोई दक्षिणा रखी। तब हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं अपने आप को बेच करके भी इस पूजा को निभाऊंगा, दान धर्म को निभाऊंगा और अपने सत्य को भी निभाऊंगा। तब उन्होंने अपने परिवार को बेच दिया, पुत्र को बेच दिया, पत्नी को बेच दिया, स्वयं अपने आप को भी एक शमशान में रहने वाले व्यक्ति के हाथों बेच दिया। उससे जो धन मिला वो दान प्रतिष्ठा के लिए विश्वामित्र जी को दक्षिणा दी। अब उनके दुख का जो समय है वो प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि देवताओं की और विश्वामित्र जी की माया में पड़े हुए हरिश्चंद्र भी दुख का भोग कर रहे हैं। पत्नी कष्ट में है, पुत्र कष्ट में है और स्वयं भी एक निंदनीय कार्य में, शमशान में वो काम करते थे। जो उनके पास कोई शव आता तो शव लाने वालों से वो उनसे पैसे मांगते, कफन मांगते कि इसके पश्चात ही आप दाह संस्कार कर सकोगे। परंतु राजा हरिश्चंद्र को ये मन में बड़ा दुख था कि मैं कैसे काम में आ पड़ा हूँ, कैसी अनहोनी मेरे साथ हुई है कि मैं राजा था और आज किस कारण मैं ऐसे निंदनीय कर्म में पड़ चुका। अवश्य ही मैंने कोई पूर्व जन्म में ऐसा कोई कर्म किया होगा जिसके प्रभाव से वो कर्म का जो फल है मुझे भोग रहा होगा। ऐसा विचार करते करते कई उनके वर्ष बीत गए। तब एक दिन उन्हें गौतम ऋषि जी के दर्शन हुए। जब उन्हें गौतम ऋषि जी मिले तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और अपना सारा दुखड़ा गौतम ऋषि जी को बताया। जब व्यक्ति को किसी संत के दर्शन होते हैं तो व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए कि मेरे दुखों का निवारण होने ही वाला है, क्योंकि प्रभु की इच्छा से ही संतों के, ऋषियों के दर्शन होते हैं। और जब ऐसा समय आवे तो व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए कि मेरा सुख अभी अधिक दूर नहीं, मेरा कष्ट जो है बीतने वाला है। गौतम ऋषि जी राजा हरिश्चंद्र को जानते थे, उनके सत्य के व्रत को भी जानते थे, इसलिए वो ऐसी घटना सुनकर के बड़े दुखी हुए। गौतम ऋषि ने कहा कि हे राजा हरिश्चंद्र, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, आप उसे करना, अवश्य ही आपकी सभी जो दुख है वो दूर हो जाएंगे। अभी थोड़े ही दिनों में, 2-4 दिनों में अजा नाम की एकादशी आ रही है, आप उसमें विधिवत पूजा करना, उसका व्रत करना। दशमी के दिन ही रात्रि के समय भोजन त्याग देना और सुबह प्रातः उठ करके स्नान करके भगवान श्री हरि की पूजा करना, माँ लक्ष्मी की पूजा करना। पूरा दिन व्रत करना, उपवास करना और पूरा दिन प्रभु का कीर्तन, सत्संग, उनका जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे मंत्र का जाप करना। जब रात्रि होगी, रात्रि
जागरण करके प्रभु का कीर्तन करना, प्रभु का सत्संग करना, उनका भजन करना, इस तरह द्वादशी के दिन पारण करके आप भोजन ग्रहण करना। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि ठीक है, आपने जैसी विधि मुझे बताई है मैं उसी तरह व्रत का पालन करूंगा। थोड़े दिनों बाद एकादशी, अजा नाम की एकादशी जब आई तो राजा हरिश्चंद्र ने बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास से, बड़ी लगन से एकादशी का व्रत किया, क्योंकि ये सब माया थी जो उन्हें भ्रमित कर रही थी। माया में पड़ के वो दुखी हो रहे थे। जब उन्होंने एकादशी का व्रत किया, प्रभु का भजन किया, सत्संग किया, उनके मंत्रों का जाप किया, तो उनकी सारी की हुई देवताओं की माया, विश्वामित्र जी की जो माया थी वो हटने लगी। जब व्रत पूरा हुआ तो सामने देखते हैं कि तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश और उनके साथ सभी देवताओं को साथ लेकर के देवराज इंद्र स्वयं उनके सामने खड़े हैं। सभी देवता राजा हरिश्चंद्र के ऊपर पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं कि आप बड़े सत्यवादी हैं और एकादशी का व्रत करके आपने और भी अधिक पुण्य को पा लिया है। एक तो एकादशी का व्रत, उसके साथ साथ आपने सत्य को नहीं छोड़ा, सत्य का पालन करते हुए आपने इतने कष्ट सहे। आपसे धन्यवान और व्यक्ति कौन हो सकता है। सभी देवता हाथ जोड़े राजा हरिश्चंद्र के सामने खड़े हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। तब भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु, भगवान शिव, ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे राजा, आपके कष्टों का जो समय है वो सब बीत चुका है। आप शीघ्र ही अपने राज्य को प्राप्त करोगे, आपका पुत्र भी जीवित हो जाएगा और आपकी पत्नी वो आपके पास पहुंच जाएगी। थोड़ी ही देर में उनका पुत्र जीवित हो चुका। जो पत्नी कष्ट भोग रही थी, राजसी वस्त्र पहने हुए जैसी कोई देवी प्रकट हुई हो, उनके सामने प्रकट हो जाती हैं और विश्वामित्र जी भी उनकी प्रसन्नता करते हुए सामने प्रकट हो जाते हैं। पूरा राज्य उन्हें पुनः वापस मिलता है। कई वर्षों तक वो राज्य का भोग करते हैं, तब जाकर के उन्हें श्री हरि वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ऐसा अजा एकादशी का व्रत का पालन करने से होता है कि व्यक्ति को कितना भी कष्ट आ जावे, कितना भी दुख आ जावे, कोई व्यक्ति दुख में पड़ा है, कष्ट में पड़ा है, जिसे सहन करने की शक्ति उसमें नहीं, तो जब कभी कोई भी एकादशी पड़ती हो उसका व्रत करे और उसके साथ साथ जब अजा नाम की एकादशी आवे तो उसका व्रत करे। एकादशी व्रत की कथा को सुने, पढ़े, प्रभु के मंत्रों का जाप करे, माँ की आराधना करे, श्री हरि की आराधना करे और इसके साथ साथ सत्य का पालन करे। एकादशी का व्रत रख करके पूरे दिन सत्य का पालन करना चाहिए, तभी जाकर के देवताओं की कृपा हमारे ऊपर होती है। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का पालन किया था, सत्य का पालन करते हुए एकादशी का व्रत किया, इसी के प्रभाव से उन्हें बुढ़ा सुख की प्राप्ति हुई। शास्त्र कहते, सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वायवो भान्ति, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्य के द्वारा ही प्रभु शेषनाग जी पृथ्वी का धारण करते हैं। सत्य के द्वारा ही, सत्य के प्रभाव से ही भगवान सूर्य में जो तपन है, जो ऊर्जा है, वो सत्य के प्रभाव से है। सत्य के प्रभाव से ही जो हवा चलती है, व्यक्ति पूरे जीव सांस लेते हैं, श्वास लेते हैं, ये सत्य के प्रभाव से है। शास्त्र कहते संसार में जो कुछ भी है वो सत्य के प्रभाव से है। जिस दिन व्यक्ति सभी जीव सत्य बोलना छोड़ देंगे उस दिन ये सृष्टि में नहीं रहेगी। बहुत चंद लोग होते हैं